पेड़ जमीन में फंसे हो सकते हैं, फिर भी उनके पास कुछ भाग्यशाली गुण हैं। मेरा मतलब है 2 या 3 हजार साल के लिए एक सुंदर जंगल में रहने की कोई इच्छा नहीं होगी। हालांकि पेड़ों के लिए प्रसिद्ध चीजों की भीड़ की परवाह किए बिना ये शायद उनका कद है जो सबसे अधिक सपने देखता है। इस तरह पेड़ सबसे अच्छे सभी चीजों को स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। जमीन में लगाए गए प्रतिष्ठानों के साथ वे मिट्टी का अनुभव करते हैं, जबकि उनका ऊपरी भाग सूर्य को अवशोषित करने और आकाश से संपर्क करने के लिए आता है। फिर भी जैक के प्रसिद्ध बीनस्टॉक के विपरीत शोधकर्ताओं का कहना है कि वे अनंत काल तक ऊपर की ओर विकसित नहीं हो सकते हैं। काल्पनिक रूप से पेड़ों के लिए सबसे बड़ा कद कहीं 400 और 426 फीट, 122 और 130 मीटर की सीमा में है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अतीत के पेड़ों ने इतने शानदार कद हासिल किए होंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों का एक हिस्सा दुखद रूप से गिर गया था। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पेड़ों को दिखाने जा रहे हैं। सभी ऊंचे पेड़ों के दादा दादी हाइपरियन ये उल्लेखनीय तट रेडवुड सेक्वोया सेम्पिरवीरेंस 2006 में खोजा गया था, और ये इतना लंबा है कि इसका शीर्ष देखा नहीं जा सकता है। रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में एक गुप्त स्थान पर रहते हुए ये 374.3 फीट, इकारस 371.2 फीट और डेडलस 363.4 फीट पर हेलियो सहित अन्य उल्लेखनीय नमूनों में रहता है। सेंचुरियन अवे वैली तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञात व्यक्तिगत यूकेलिप्टस रेगनेंस ट्री है, यानी ये दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजातियों में से एक का सबसे ऊंचा पेड़ है, जो प्रसिद्धि का एक बहुत ही खास दावा है कि इस पेड़ का अपना फेसबुक पेज है जो इसकी लोकप्रियता के बारे में बहुत कुछ कहता है। दोनों प्राथमिकी नीचे नंबर 2 के साथ गर्दन और गर्दन है, जो ग्रह पर सबसे ऊंचे गैर रेडवुड पेड़ की स्थिति के लिए इच्छुक है। ये तटीय डगलस प्राथमिकी ओरेगन में कोस्ट काउंटी के पूर्व की ओर एक अवशेष पुराने विकास बैंड में बढ़ता है, एक ऐसा राज्य जिसमें लॉगिंग के उन्माद में सबसे बड़े सबसे पुराने पेड़ गिर गए। कैलिफोर्निया के प्रेरी क्रीक रेडवुड स्टेट पार्क ऊपर चित्रित में कहीं स्थित है। इस आलीशान सीता का स्प्रूस टिकासिचेंसिस का सटीक स्थान एक रहस्य बना हुआ है, एक शिष्टाचार जो वनवासियों द्वारा कई उत्कृष्ट पेड़ों को दिया जाता है। दिग्गजों के इस जंगल में अन्य उल्लेखनीय पेड़ों में बिग ट्री, कॉर्कस्क्रू रेडवुड और कैथेड्रल ट्री शामिल है। कुछ दुर्लभ विशाल अनुक्रम सेक्वोयडेंड्रॉन गिगैंटोम 300 फीट से अधिक लंबे हो गए हैं। सबसे लंबा ज्ञात विशालकाय सेक्वोया 314 फीट लंबा है। हालांकि ये सेक्वोया का विशाल घेरा है जो इसे अलग करता है। वे आमतौर पर 20 फीट से अधिक व्यास के होते हैं और कम से कम एक का व्यास 35 फीट होता है। कितना प्रभावशाली है कि कैलिफोर्निया के सेक्वोया नेशनल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इन विशाल बुजुर्गों में से एक को ग्रह पर सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक माना जाता है। शोरिया फागोएटियाना का यह अविश्वसनीय उदाहरण बोर्नियो द्वीप पर सबा में डैनम घाटी संरक्षण क्षेत्र में पाया जा सकता है। मलेशिया में इसका लगभग लंबा प्रसिद्ध भाई है। वास्तव में सफेद शूरवीरों का एक समूह है जो सुपर लंबे मन्ना मसूलों नीलगिरी रेमिनलिस का एक समूह है, जिसने लगभग 300 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में एवरग्रीच वन रिजर्व को अपना घर कहा है। तस्मानिया सुपर ऊंचे नीलगिरी के पेड़ों के लिए एक आश्रय स्थल प्रतीत होता है। यूकेलिप्टस परिवार का एक अन्य सदस्य ये ब्लू गम यूकेलिप्टस ग्लोबुलस भी तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जैसा कि गैटिस पावेल्स ने बताया है,
ब्लू गम का ये विशाल रत्न स्पष्ट क्षेत्रों के लगभग खतरनाक रूप से करीब है। इस मामले में खुशी की बात है, पावलिस लिखते हैं, प्रकृति संरक्षण कानून इस पेड़ को काटने से बचाने में कामयाब रहे। वानिकी तस्मानिया इस नियम का पालन करता है कि 85 मीटर ऊंचाई से ऊपर के पेड़ों को काटने से बख्शा जाता है। नीलगिरी डेलिगेटेंसिस का एक विशाल उदाहरण, जैसा कि ऊपर चित्रित किया गया है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जा सकता है, जो अपने पुराने विकास वाले जंगलों के लिए जाना जाता है। राजा की जय हो। जबकि किंग स्ट्रिंगी एक पेड़ की तुलना में एक कार्टून चरित्र की तरह लग सकता है, ये सुंदर भूरे रंग की शीश स्ट्रिंग बार नीलगिरी ओब्लिका तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में पाई जा सकती है। ये पेड़ और ये एक विशेष रूप से उनकी मोटी रेशेदार छाल के लिए नामित किया गया है।